दिग्विजय सिंह राठी के बाद अब रजत दलाल की बारी है और मेकर्स ने दोस्त प्लान बना लिया गया है कि किस तरीके से रजत को बाहर करेंगे। जैसे जैसे फिनाले करीब आ रहा है, एक चीज जो फिक्स हो रही वो ये कि रजत दलाल एक डिजर्विंग विनर है। भैया जनता के वोट के दम पे तो रजत को बाहर कर नहीं सकते, ये तो जाहिर सी बात है, क्योंकि जो इंसान लगातार बीबी किंग ऑफ द वीक बन रहा हो, जो इंसान घर में ऐसे समीकरण बना रहा हो कि वो जिसको चाहे उसको नॉमिनेशन में डाल रहा हो, तो कहीं ना कहीं मेकर्स को अब जाकर ऐसा खतरा नजर आया कि कहीं यार रजत दलाल जीत तो नहीं जाएगा। विवियन, करणवीर मेहरा, अविनाश मिश्रा, ये सब इतने बड़े बड़े टीवी के चेहरे, इनको मात दे जाएगा एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर? थोड़ी सी शायद बिग बॉस को या फिर यूं कहूं कि मेकर्स को ये बात हजम नहीं हो रही है, तभी तो उन्होंने अब लगातार रजत दलाल को टारगेट करना शुरू किया और फिर नई नई रैंकिंग्स निकाली, जिसके अंदर जनता के अंदर एक माहौल बनाया जा रहा है कि देखिए रजत दलाल तो टॉप 3 में आते ही नहीं है। मैं अभी 2-3 दिन से एक रैंकिंग देख रहा हूं, मतलब 2-3 पेजेस पे अलग अलग रैंकिंग आ रही है, जिसमें कि टॉप 5 के अंदर शिल्पा शिरोडकर हैं और टॉप 3 के अंदर ईशा सिंह है, रजत दलाल नहीं है। फिर कंगना रनौत आकर कहती हैं, जो अपनी टॉप 4 बताती हैं, उसके अंदर विवियन, करण और चुम, उसके साथ में ईशा होती है, रजत दलाल होते ही नहीं है टॉप 4 के अंदर। तब मेरे मन में आया कि यार कहीं ये साजिश तो नहीं है, कहीं ये माहौल तो नहीं बनाया जा रहा कि देखो रजत को हम बाहर करेंगे तो ये बोल देंगे देखो ये तो रैंकिंग में थे ही नहीं। दोस्तों देखो, मैं आपसे इतना कहूंगा, अगर आप वाकई में रजत को सपोर्ट करते हो तो इस टाइम पे वोट करो, लेकिन वोट के अलावा जो एक प्लान है वो ये कहा जा रहा है कि रजत दलाल को या तो गुस्से में यानी कि एग्रेशन के दम पर निकाला जाएगा या फिर कोई और गेम प्ले होगा, जिस तरीके से दिग्विजय सिंह राठी को मिलकर इविक्ट कराया था। इस वक्त रजत दलाल के जो अपने वोट और सपोर्ट थे वो सब हट गए हैं। रजत के पास अगर मोटे मोटे तौर पे कहूं तो सिर्फ और सिर्फ एक कशिश का वोट है, लेकिन उसकी भी मैं गारंटी नहीं देता कि वो रजत की साइड जाएगा। चाहत को आप भले से कितना भी कह लीजिए कि चाहत रजत के साथ है, लेकिन इतना नजर नहीं आती है और चाहत का हम सबको पता है कि वो कभी भी पाला बदल सकती है। वो एक्चुअल में अकेले खेल रही है, वो किसी भी तरफ जा सकती हैं। तो ऐसे में अगर वोटिंग पड़ती है तो अविनाश और विवियन और करण, ये 3 तो कंफर्म वोट हैं जो कि रजत के अगेंस्ट जाएंगे। ईशा शायद बच जाए, लेकिन करण के साथ चुम भी जाएंगी, तो नंबर गेम में 4 तो यही हो गए। अब 4 के बाद अगर आपके पास बचे ही 2-3 वोट हो तो फिर कहानी किस तरफ जाएगी ये शायद मुझे आपको बताने की जरूरत है नहीं। और मेकर सब किसके कंधे पर रखकर बंदूक चलाएंगे ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि श्रुतिका के कंधे पर बंदूक रखकर दिग्विजय को घर से बाहर किया गया था। अब रैंकिंग से पहले माहौल बनाया गया है। इस माहौल बनाने के बाद अब बड़ी चालाकी से टास्क कैसे कराए जा रहे हैं जिनसे कि रजत दलाल को गुस्सा आए, जैसे दाढ़ी वाला टास्क हो गया, इमरजेंसी वाला टास्क, जिसमें पूरे घर ने आधा राशन खो दिया रजत और करण की वजह से। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इन लड़ाइयों को करवाकर अगर रजत फिजिकल हो जाते हैं तो भैया सीधी सी बात है, कह देंगे रजत दलाल फिजिकल हो गए थे इसलिए घर से बेघर कर दिए गए। अगर फिजिकल नहीं हुए तो फिर कोई और ऐसा ही टास्क कराया जाएगा जिसमें रजत को बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ऐसे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप वाकई में रजत को सपोर्ट कर रहे हो तो दोस्त वोट करो। ये जो रैंकिंग्स आ रही हैं तमाम, इन सबको फेल करके रजत को ऊपर लेके जाओ, वरना फिर बिग बॉस तो चाह ही रहे हैं। वो कहती है ना, श्रुतिका ने जो कहा था, देखिए हम जिसको चाहेंगे उसको जिताएंगे, बस आप हमें लूप होल देंगे तो हम उन लूपहोल्स का फायदा उठाकर आपके कंटेस्टेंट्स को बाहर करते रहेंगे। तो मैं इतना चाहता हूं कि अगर भैया कोई भी कंटेस्टेंट ना इंसाफी वाले तरीके से बाहर ना हो, चाहे वो रजत हो या करण हो या फिर कोई और, इसलिए अगर आप चाहते हो तो दोस्त वोट करो। बाकी आपको अगर लगता है कि हाँ मेरी राय सही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। अगर कुछ और राय रखते हो तो कमेंट में बताना। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाना।